अच्छा, कुछ क्यूटीज़ के कमेंट्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि भैया बहुत डर लग रहा है क्योंकि जो पेपर है ना वो कहीं बाहर जाकर देना होगा। अब तक जितने भी पेपर दिए हैं 10-12 सालों में, वो अपने ही स्कूल में दिए हैं। आस-पास जो टीचर्स को जिनको हम लोग देखते रहते हैं, जो फ़ैमिलियर है वही हमारे इन्विजिलेटर होते थे, तो डर नहीं लगता था। अब डर लग रहा है कि नए स्कूल में जाएँगे और नया क्लासरूम होगा, नए टीचर्स होंगे, आस-पास नए स्कूल के बच्चे होंगे, तो क्या हम लोग लिख पाएँगे कि नहीं? हम लोग उतने नंबर स्कोर कर पाएँगे कि नहीं? बहुत डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्यूटीज़ हैं जिनको ये दिक्कत हो रही है, वो ये 2 लाइन अपने बेस्ट रफ कॉपी पर अपने स्टडी टेबल पर लिख लो और जब भी डर लगे इस लाइन को दोहराना। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। चिराग जो होता है, उसको कमरे में रख दो, तो कमरे को रोशन करता है। हॉल में रख दो, हॉल को रोशन करता है। रोड पे रख दो, रोड को रोशन करेगा। ठीक है? तो जो रोशनी है वो चिराग पे निर्भर करती है, उसके आसपास कहाँ है, क्या है, उस पर नहीं। तो जब जो अब तक तुमने लिखा है, जैसे तुम्हारे अब तक नंबर आ रहे थे, वो सिर्फ़ इस वजह से आ रहे थे क्योंकि तुम में वो रोशनी है, तुम में वो बात है। तुम्हारे आसपास के क्लासरूम में, तुम्हारे फ़ैमिलियर टीचर्स में, तुम्हारे स्कूल में वो बात नहीं है, वो तुम में है। तुम जहाँ पर भी रहोगे, क्लासरूम पर रहोगे, स्टेज पर रहोगे, हॉल में रहोगे, कहीं पर भी रहोगे, अगर तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम वैसा ही एग्ज़ाम दोगे जैसा तुम यहाँ पर अपने क्लासरूम में फ़ैमिलियर होकर देते हो। क्योंकि भले ही सारी चीज़ें नहीं हो, भले ही पूरा सराउंडिंग नहीं हो, लेकिन तुम तो वही हो। जब कोई नहीं रहेगा साथ में, तुम रहोगे अपने साथ। इस चीज़ को अपने साथ रखो। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और जब यार जो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, ये इसी चीज़ के लिए होता है। जो सैंपल पेपर देने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए मैं तुम्हें हर बार कहता हूँ, वो इस वजह से क्योंकि जब आस-पास कोई जान-पहचान का नहीं होगा ना, तो तुम्हारे पास कम से कम वो कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने तो दे रखा है मॉक टेस्ट, मैंने तो प्री बोर्ड्स दे रखे हैं, मैंने तो फोड़ रखा है। मैं इस बार भी इसको एक तरीके से सैंपल पेपर की तरह ही सॉल्व कर दूँगा और मुझे पूरे नंबर आ जाएँगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8-10 बार कर रखा है। ठीक है? तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इसको बिल्ड अप करो। और डरने की बात नहीं है, ठीक है? वो तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें उसको पहचानने की देर है। सैंपल पेपर्स लगाओ एंड हाँ, ये जो खराब सैंपल पेपर्स हैं उनसे बचो। जितने भी बच्चों ने मुझसे पूछकर जिनको मैंने दिलाए हैं सैंपल पेपर, उनको तो अच्छे मिले हैं। बाकी जिन्होंने अब तक नहीं लिया है तो प्लीज़ किसी ट्रस्टेड साइट से लो। आजकल काफ़ी फेक और काफ़ी टाइप के सैंपल पेपर्स आ गए हैं, प्लीज़ बचो। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगा अगर अब तक नहीं लिया है एंड मेहनत करते रहो।